तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन एयरफोर्स के लाल हैं। एयरफोर्स इनटेक 1/2024 का एग्जाम डन हो चुका है और मेरे शेरों ने बिल्कुल इस बार फोड़ दिया है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले। 13 को फर्स्ट पाली थोड़ी सी बच्चों ने कहा सर टफ हो गया मामला, 15 को भी वही हाल रहा सेकंड पाली का, 16 को भी वही हाल रहा थर्ड पाली का। बट घबराने की जरूरत नहीं, नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजें हैं तो बहुत टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। बस मैं आपसे एक ही निवेदन किया था बेटा कि ऑनेस्टली आपको जितना आता है वो आपको बेस्ट अप्रोच देना है। और डिमांड बड़ी सिंपल की थी यार, मैं तो बेस्टेस्ट स्कोर पे गया था। मैं भाई देख 25 में मैंने मांगे थे 16-17 जो है आपके मैथ में, और फिजिक्स में भी वही मांगे थे भाई, और इंग्लिश में भी मांगे थे 15-16 नंबर। तो ओवरऑल हिसाब यही था कि 50 के आसपास में आंकड़ा एक्स में मांग रहा था और 40 के आसपास मेरी डिमांड जो थी वो वाई में थी। बट घबराने की जरूरत नहीं, ये मेरी बेस्टेस्ट जो है डिमांड है। ये ऐसी डिमांड है बच्चा जो आपको टॉप 100 में लाने की बात करती है ओवरऑल। बट चलिए, इसके बाद भी आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे कट ऑफ और बाकी चीज़ों को लेकर, तो उसका भी स्पेशल वीडियो रिलीज हो रहा है और आपको एक्यूरेट एनालिसिस देंगे। और आज भी उसी एनालिसिस को लेकर आपके सामने हाजिर हैं कि आखिर सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट कब आएगा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट रिजल्ट आने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आज एग्जैक्ट डेट बताऊंगा रिजल्ट की। उसके बाद आपको अभी से तैयारी में लगना है बेटा, एक भी दिन मत गंवाइएगा। आपकी पर्सनालिटी कम्युनिकेशन दोनों पे हमें जबरदस्त काम करना है। देखो बेटा, पीएफटी फिजिकल फिटनेस में भी अच्छा होना है बेटा, जीडी में आपके इंट्रोडक्शन पार्ट से लेके पर्सनालिटी से लेके कम्युनिकेशन से लेके जीडी तक एक नंबर होना है मेरे बच्चा। और मेडिकल भी इस बार बहुत संभाल के चलना है यार, लास्ट टाइम वाला हाल ना हो कि 70% मेडिकल से आउट जा रहे हैं और पूरे देश के अंदर जो है बच्चों को डाइवर्ट किया जाता है कि यहाँ मेडिकल कर लो वहाँ कर लो। बेटा ऐसे कंफ्यूजिंग मेडिकल नहीं होता। मेडिकल का मतलब जैसे वहाँ पूरा एमएच में प्रोसीजर है या एयरफोर्स हॉस्पिटल में बेस्ट हॉस्पिटल्स में प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर आपको मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर मिलता है, जो देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है। तो बिना कंफ्यूज हुए आपको मेडिकल प्रक्रिया हमारे थ्रू डन करनी है, जिससे हम आपको सर्टिफिकेशन के साथ श्योर शॉर्ट कर सकें कि मेडिकल में आपकी 100% गारंटीड सफलता है, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो दैट मीन फिजिकल भी श्योर शॉर्ट, जीडी भी श्योर शॉर्ट और मेडिकल भी श्योर शॉर्ट। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं रिजल्ट को श्योर शॉर्ट करने। अगर एनालिसिस हम लोग करें तो एयरफोर्स फर्स्ट ऑब्लिक 2023 का जो रिजल्ट है वो जैसे आपको पता याद भी होगा कि एग्जाम डेट जो है 18 जनवरी को शुरू हुई थी, 24 जनवरी तक एग्जाम चला था। रिजल्ट 15 फरवरी को आ गया था। बड़ा उस समय उतार चढ़ाव हो गया था कि सर 10 तक आ जाना चाहिए था, बट 5 दिन एक्सटेंड हुए, तो उसके कई सारे कारण थे। मैंने उस समय आपको बताया था अगर आपको याद होगा तो। फिर एयरफोर्स 2/23 की बात आई, 20 मई से लेकर के एग्जाम शुरू हुआ, चलता रहा 25, 26, 27 मई तक, और फाइनली फिर ये रिजल्ट आया 15 जून को। तो आप कारवा देखें एग्जैक्टली जो है रिजल्ट की डेट्स कैसे अपडेट हो रही है एग्जैक्टली। जनवरी के बाद 15 फरवरी और यहाँ मई के बाद 15 जून रिजल्ट देखने को मिला। अब आ जाते हैं फाइनल जो आप रिजल्ट जानना चाह रहे हैं। तो 13 अक्टूबर को इस बार एग्जाम शुरू हुआ, सबसे बिफोर जो है एग्जाम ये स्टार्ट हुआ है, और 18 तक आपने चीज़ों को डन कर लिया। तो फाइनली 10 नवंबर रिजल्ट डेट यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं, और आप पूरी कैलकुलेशन निकाल लेंगे तो आपको रिजल्ट डेट यही मिलनी है, ठीक है ना। तो 10 नवंबर आपके दिमाग में हो गया 2023 जो रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। इसको बिल्कुल लिख के ठोक के क्लियरली आप रख लीजिए अपने दिमाग में बिना किसी कन्फ्यूजन के। बट रिजल्ट अनाउंस होना तो एक अलग पहलू है, उससे बड़ा पहलू है रिजल्ट को बेहतर ढंग से समझना। जैसे कि हर प्लेटफॉर्म हर जगह आप एक नया एनालिसिस पा रहे होंगे कट ऑफ को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके। मैंने कई डिटेल्ड वीडियोस को लेके बनाई है, और ऑब्वियसली आपके सामने मैं एक कट ऑफ एनालिसिस भी लेके हाजिर हूं। और इसका कारण ये है रिजल्ट के बाद बताने का कि इसके लिए तो एक स्पेशल वीडियो ला ही रहा हूं, बट इसको बताने का कारण ये है मेरे बच्चा कि बहुत कंफ्यूज मत होइएगा। चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं बेटा। पहले 7.5 लाख, 5.5 लाख, आज पार्टिसिपेशन में फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, बट एग्जाम में कितने हैं? 2-2.5 लाख। तो ग्राफ बहुत गिरा है। कम से कम 20,000 के आसपास बच्चों को फाइनल करना है फेज 2 के लिए। आपके सारे 7 एएससी सेंटर हैं। अगर एक एक दिन का रिपोर्टिंग क्राइटेरिया हम पूरा उठा के देख लें तो आंकड़ा होता है 350 से लेकर 400 बच्चे को रिपोर्टिंग का। अगर हम मोटा मोटा 2,000, 2,500 एक सेंटर पे लेके चलें तो 5 से 6 दिन आपकी पूरी जर्नी चल जाती है। तो आप मोटा मोटा इसको कैलकुलेट करें बैठ करके, तो लमसम 20,000 बच्चों को, 22,000 बच्चों को पचाने की क्षमता रखते हैं 7 एएससी सेंटर अपने जो है फेज 2 की प्रक्रिया के लिए। बट बहुत कुछ बदल गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक ठाक हैं, 4500 के आसपास आपकी वैकेंसीज जा रही हैं एक्स प्लस वाई को अगर आप काउंट करें। और ओवरऑल कितना अभी प्रोसेस है, कितने बच्चे, कम से कम 20 से 30% बच्चे तो अब्सेंट होने हैं जो फाइनल रिजल्ट में भी आ जाएंगे। उसके बाद सुनिए, उसके बाद जो है बच्चों को फिजिकल में भी आउट होना है, फिर उसके बाद बच्चे जो है जीडी में भी आउट हो रहे हैं, और मेडिकल का तो पूछना ही नहीं यार, कितना हैवी परसेंटाइल आउट है, क्योंकि दिन भर ऑनलाइन भिड़े हुए हैं। तो आंख भी खराब है, बीपी भी बढ़ चुका है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि आपके बॉडी के पूरे सिस्टम को बिगाड़ के रख देती है, और इतना हैवी डिस्ट्रैक्शन है जो बॉडी पूरे सेगमेंट को बिगाड़ के रखा है। तो भाई देखो, इस तरीके से समझो कि अगले 2-3 महीने ये थोड़ा सा मोबाइल की दुनिया से दूर रहना प्लीज़, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर एटीएस बेलगामी जाना है, क्योंकि एग्जाम दिए हो, आगे की प्रक्रिया देनी है, तो बड़ा सीरियस जोन में बात बोल रहा हूँ,
ठीक है ना। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि एमकेसी कैंपस में पहुंची। उसका रीज़न है कि हम आपका प्रॉपर फिजिकल, प्रॉपर डेली कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी सेशन, प्रॉपर मेडिकल कैंप, सब कुछ एक सिस्टम से दे देंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो। मेडिकल को लेके भी इधर उधर मत भटकिएगा। सीरियस जोन में आना है, केवल मेजर कल्ती हेल्थ केयर सेंटर, वो इकलौता सेंटर है मेडिकल का भारत के अंदर। जैसे अब अगर हम एनालिसिस करें इंटेक 1 और 2 23 का, तो देखो एक्स ग्रुप में मेन का 39.5 सबसे हाईएस्ट, वहीं 2 में देखा तो 22 पहुँच गया। रीज़न है ना भाई, उस समय का पार्टिसिपेशन उठा के देख लीजिए, 5-5.5 लाख लोग पहुँच रहे थे। गिरता जा रहा है पार्टिसिपेशन ओवरऑल। फॉर्म भले ज़्यादा भरे बट इस बार भी पार्टिसिपेशन कमी है। एक्स ग्रुप में विमेन 23 था, 22 रहा। 1 में 23 था और सेकंड में क्या हो गया 22। वाई ग्रुप में मेन 40.5 हिला के रख दिया, सेकंड में 33.5। वाई ग्रुप में विमेन 27.5 था फर्स्ट में, और सेकंड जो है इनटेक 2/23 था। अब प्रश्न ये उठ रहा है बार बार कि सर इस बार क्या होगा। इस बार कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा शॉर्ट लिस्टिंग करनी है उस हिसाब से जो बच्चों का पार्टिसिपेशन है ऑलरेडी बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ में जंप नहीं हो जाएगा। हाँ, एक प्रश्न बड़ा ये जरूर रहता है कि सर कि जो ये कट ऑफ हम मीट कर रहे हैं, क्या इसके आधार पर हम फाइनल रिजल्ट में आ जाएंगे। इसीलिए तो जोर दे के बताता हूँ कि कुछ जगह ईमानदारी लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं लाएंगे तो नहीं मज़ा आएगा। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का, कोई बात नहीं, जो स्कोर की हो 8 की हो 10 की हो 7 की हो, जुड़ेगा। अगर हार्ड पेपर है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, वो सर प्लस कर देगा आपको, वो चिंता का विषय नहीं है कि सर हम हार्ड वाले में चले गए, हम इजी वाले में चले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सर प्लस हो जाएगा। बट मुद्दा यहाँ ये है ना बच्चा कि कुछ तो ईमानदारी से अप्रोच हुआ हो, प्रयास हुआ हो। हाँ, ये सच है कि 25 का आंकड़ा दे दिया हूँ, प्लस माइनस हो सकता है 1-2 नंबर इधर उधर, बट ये आंकड़ा है, सेट है, इतना पे आ जाएगा आपका। और फाइनल मेरिट पे भी डिपेंड करेगी बहुत सारी चीज़ें। भाई कितने फेज 2 में रिपोर्ट की, रिपोर्टिंग भी तो कम है, देखे नहीं 400 की रिपोर्टिंग है, रिपोर्ट कितना हो रहा है 250, 270, वहीं से कट जा रहे हैं। आप निकाल लीजिए 30% के आसपास। तो आप समझो चीज़ें थोड़ी सी ग्राफ गिरी हैं, तो मौका ऑलमोस्ट सबको मिलना है, सफलता सबको मिलनी है। बट अब ये है कि फेज 2 को सीरियसली लीजिए। बाहर कहाँ हुए, फिजिकल से बाहर हो जा रहे हैं, बाहर कहाँ हुए, जीडी से बाहर हुए, बाहर कहाँ हो रहे हैं, जीडी में बोले ही नहीं कुछ, बाहर कहाँ से हुए, मेडिकल से बाहर हो जा रहे हैं। तो इस बार वो चीज़ें नहीं होने देनी, इसलिए हमने प्लानिंग की है। कट ऑफ क्लियर भी कर देता हूँ, 25 प्लस माइनस में रहेगा। श्योर शॉर्ट लिख लो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इसके बाद 10 जगह जाके कट ऑफ देखना भी मत, कोई फायदा नहीं होगा उसका। विमेन की बात कर लें तो 23 प्लस 1 माइनस हो जाएगा। वाई ग्रुप में मेन 34 प्लस ऊपर नीचे होगा, और वाई ग्रुप में विमेन 25 प्लस ऊपर नीचे होगा। तो यही आंकड़ा है जो एग्जैक्टली आपके सामने रहना है, और यही रहेगा, इसी के आसपास नाचती हुई आपको चीज़ें दिखाई देंगी। बट हाँ, आगे के कट ऑफ पे डिपेंड करेगा, उसको अभी मैं नहीं बात कर सकता। जैसे अभी इंटेक 2/23 वाला एक स्पेशल वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, दिख भी रहा था थंबनेल में, इसमें बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस मैंने दिया है कि भाई इतने बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए फेज 2 के लिए, उसके बाद कितना उसमें रिपोर्ट किए हैं पर डे के हिसाब से, हर एससी सेंटर का कैलकुलेशन निकाल दिया बेटा, उसमें जितना रिपोर्ट किए उस रिपोर्ट में भी कितना फाइनली सेलेक्ट हुए बच्चा, वो भी तो देखना बहुत ज़रूरी था। फिर फाइनल सेलेक्ट जो हुए जीडी के बाद, फिर मेडिकल में उसमें से कितने जो है शॉर्ट लिस्ट हुए, कितने री मेडिकल में चले गए, फिर री मेडिकल के बाद उसमें से कितने फाइनल, पूरी कैलकुलेशन ही निकाल के दे दी है। तो हालत तो ये आ गई अंत तक बच्चा, जितनी वैकेंसी है ना उतने के आसपास सीट है। अब आप समझिए कि उतने ही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो कट ऑफ बढ़ेगा कहाँ से, बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उतने ही बच्चे सेलेक्टेड है। उसमें ज्वाइनिंग पे भी कितने जा रहे हैं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी तो लगेगी, तो ज्वाइनिंग पे कितने गए, उसमें भी कम गए। तो मुझे तो लगता है 100% हो जाएंगे जो इस बार 2/23 है, इस बार भी वही चांस रहेगा, ठीक है ना। अगर इसके आसपास स्कोर है तो मतलब इसको बैठ के इंतजार नहीं करना, रोना नहीं है, जम के आके तैयारी करके अगले फेज में रॉक स्टार वाली परफॉर्मेंस देना है, और बैठना नहीं, दोनों मेंटेन करना है। बेटा देखो, पर्सनैलिटी भी बहुत अहम रोल अदा करती है, उसको भी अच्छा काम करना है, ठीक है ना। तो और मेडिकल भी उसमें बड़ा रोल अदा करना है, इसलिए कहा मोबाइल से थोड़ा दूर होइएगा, ऑफलाइन बार बार जोर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और ऑफलाइन हम 23 अक्टूबर से शुरू भी कर रहे हैं, मतलब मंडे के दिन से, उसके लिए बुकिंग शुरू हो गई। कॉल कर लीजिएगा 9696330033 पर। तो यही कट ऑफ है, लिख लो। इसके बाद प्लीज़ कट ऑफ मत भटकिएगा, ये लिख के ठोक के आपको दे रहा हूँ एनालिसिस पूरा का पूरा। बिल्कुल बेहतरीन फेज 2 की तैयारी शुरू हो चुकी, पीएफटी है, जीडी है, मेडिकल है, पूरा फिजिकल की तैयारी, ग्रुप डिस्कशन, ये सीट बुकिंग शुरू हो चुकी है। कॉल कर लीजिए 9696330033, व्हाट्सअप नंबर भी दिया है यहाँ पे, उसको भी कर सकते हो। प्रॉपर फिजिकल बेटा, बढ़िया ग्राउंड है, बेहतरीन एकदम, और बेहतरीन ट्रेनर्स हैं। आपका पुशअप, स्क्वाट, सिटअप, रनिंग एकदम सही कर देंगे, आप एकदम टेंशन मत लीजिएगा। लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, दोनों को बेहतरीन व्यवस्था है, हॉस्टल्स हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कैंपस, बढ़िया माहौल मिलेगा, कहीं मत भटकिएगा। प्रॉपर अपना पर्सनल ग्राउंड है एमकेसी का। प्रॉपर बेटा जीडी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे बच्चों में डर है, बहुत कमज़ोर बच्चे आते हैं, और जितने सेलेक्टेड बच्चों का इंटरव्यू आपने देखा भी, बहुत कमज़ोर बच्चे थे, बट उनको इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं हम, इतना अच्छा बेटा उनकी पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट पे, उनकी पर्सनालिटी पे, कम्युनिकेशन पे इतना काम होता है ना बेसिक से, कि बेहतर हो जाते हैं। और कहते हैं बेटा ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, हम उसे भरोसा करते हैं और वही लगातार करते हैं, और वो उतने बेस्ट ट्रेनर्स आपको मिलेंगे जो उस लेवल पे डेवलप करके। तो घबराओ मत, अंग्रेजी नहीं आती है, एमकेसी आओ,
अगले 2-2.5 महीने। कोई अलग अलग फीस नहीं लेते हैं, एक ही बार जो चार्ज है बेसिक लेते हैं और उसमें तब तक आपको तैयार करते हैं जब तक आप में कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि दिस टाइम आई विल कर। ये 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन वाला प्रोग्राम मत जुड़ना, ऐसे प्रोग्राम से जुड़ना जो सिलेक्शन के लिए ले जाए, और सिलेक्शन के लिए MKC ही ले जाएगा। तो कॉल करिए 9696330033 पर, श्योर शॉट फर्स्ट इनटेक में सफलता के लिए। मेडिकल मैंने बता दिया बड़े स्पष्ट तौर पर कि इस बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए सर, यहाँ चले गए सर, ये करा लिया सर, वो करा लिया। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, बंद करिए इस चीज़ को। लेट्स कम टू द रियल प्रोसीजर। जो जर्नी सुबह 5 बजे से लेकर के वहाँ पूरी चलती है, फास्टिंग के पहले, फास्टिंग के बाद, ब्लड टेस्ट हैं, यूरिन टेस्ट हैं, ECG हैं, EEG हैं, BP है, पूरा का पूरा आपका जो है डेंटल डिपार्टमेंट है, आई डिपार्टमेंट है, ENT डिपार्टमेंट है, आर्थो डिपार्टमेंट है, फिजिशियन डिपार्टमेंट है। जितने भी टेस्टिंग प्रोसीजर हैं, जो लीगल प्रोसीडिंग वहाँ फॉलो होती है वो यहाँ फॉलो होती है। तो भटकाओ नहीं इस बार, इस बात को स्ट्रांगली, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे मेडिकल आउट हुए हैं, बाहर के जितने रहे, हमारे तो 100% हुए हैं, तो हमें दुख नहीं चाहिए इस बार श्योर शॉट सफलता चाहिए। और सबसे ये निवेदन है कि प्लीज़ मेडिकल के लिए इकलौता ये सेंटर है, तो बच्चों को बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना किया जाए, सेंट्रलाइज सिस्टम में भेजा जहाँ उनका प्रॉपर मेडिकल हो और वो श्योर शॉट इस प्रक्रिया में डन हो पाए। तो ठीक है, ये चीज़ जर्नी थी, मैंने आपको बताना था। और मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ लगातार लिया हूँ, आपने देखा भी उन चीज़ों को कि बच्चों ने हमेशा प्रूव किया कि एक आम सा बच्चा अपना सपना पूरा किया है। तो बिल्कुल मत घबराइए, गांव देश से आप कहीं से भी आते हैं बेटा, कितने भी कमज़ोर हैं, यहाँ आइए, हम आपकी सफलता तक की तैयारी कराएंगे। तो जो चार्ज है वो 2-2.5 महीने, 3 महीने, जितना टाइम अपने पास रहेगा पूरा उस पर काम करेंगे। देखो फोकस भी करना है, नेवी का एग्जाम आएगा, ICG का एग्जाम आएगा, एयरफोर्स आएगा, तो एकेडमिक्स पे भी फोकस करेंगे और पैरेलली इस पर भी फोकस करेंगे, जिससे आपसे शॉर्ट सफलता की हो जाए। तो फिर इंतजार नहीं होना चाहिए बेटा, फटाफट उठाइए फ़ोन और करिए कॉल हमें 9696330033 पर। और रिजल्ट डेट आपको बता दी है क्लियरली, तब उसमें भी कन्फ्यूज़ मत होइएगा प्लीज़, एकदम क्लियर कट है। आपको उसके साथ कट ऑफ एनालिसिस भी दे दिया, अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है कहने को। अब है तो एक चीज़, अगर इसके आसपास स्कोर है, इसको ईमानदारी से आप समझते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और फटाफट बताइए कब पहुंच रहे हैं। 23 अक्टूबर को हमने प्लान कर दिया, मंडे से बैच शुरू हो रही। कॉल करिए 9696330033 पर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।